हेलो दोस्तों, नवचेतना माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे स्वर संधि और स्वर संधि का अगला जो भाग हम आज पढ़ेंगे वो है हमारा वृद्धि स्वर संधि। हमने पढ़ा स्वर संधि के जो भेद थे उनमें दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। तो आज हम अपना जो अगला टॉपिक है उससे शुरू करते हैं, स्वर संधि का भाग वृद्धि स्वर संधि। तो देखिए दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि हम जैसे उदाहरण को देखें तो हमें कैसे पता चले कि यह वृद्धि स्वर संधि है या फिर गुण स्वर संधि है या फिर अयादी स्वर संधि है या दीर्घ स्वर संधि है। तो हम इनका पहले नियम से शुरू करते हैं। अपना जो नियम है यह पहचाने कैसे इसको कि यह वृद्धि स्वर संधि है। तो हम जानेंगे जब ए या आ हो और उसके बाद जब पहले कोई शब्द हो उससे पहले ए या आ हो और उसके बाद ए या आई, इन दोनों में से कोई एक ध्वनि हो तो इन दोनों के स्थान पर ए या आई हो तो इन दोनों के स्थान पर आई बन जाएगा। यह अपना जो साधारण सा बिल्कुल आसान सा नियम है कि जब पहले ए या आ हो और उसके बाद ए या आई हो तो इन दोनों के स्थान पर आई बनेगा। जैसे हम इसका एक उदाहरण देखते हैं, जैसे सदा और धन का निशान, जमा का निशान और उसके बाद एव। तो जो सदा शब्द है इसमें जो ध्वनि है आ की और धन का जो निशान है उसके बाद अपना जो वर्ण है वह ए है। तो आ और ए इन दोनों के स्थान पर बनेगा परिवर्तन होकर के आई। तो अपना जो शब्द बचा यह बच गया सदा का दय, जो मात्रा अलग हुई उसके बाद, और आगे हमारा जो वर्ण बचा वह बचा वह। तो इस प्रकार इनको अगर हम सम्मेलन करें, वर्णों को अगर मिलाएं तो यह बनेगा सदैव। इसी प्रकार हम दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम कि जब पहले ए या आ हो, पहले अगर ए या आ हो और उसके बाद धन का निशान, धन के निशान के बाद ओ या औ हो तो इन दोनों के स्थान पर औ बन जाएगा। यह हमारा दूसरा नियम है कि जब पहले ए या आ हो और उसके बाद ओ या औ हो तो इन दोनों के स्थान पर औ बनेगा। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, ज्ञान, जमा का निशान, धन का निशान और उसके बाद औषधि। ज्ञान, धन, औषधि। तो ज्ञान के नए में जो ए है और उसके बाद औषधि का औ है। अगर हम इन वर्णों को देखें तो ये हमारा नियम लागू होता है। यहाँ पर ए या आ पहले हो और उसके बाद ओ या औ हो तो यहाँ औषधि का औ है, और ज्ञान के अंत में न में जो ए है, ए और औ इन दोनों का वर्ण सम्मेलन करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो यह हमारा जो वर्ण बनेगा यह बनेगा औ का। और यह वर्ण सम्मेलन अगर इनको करेंगे तो यह फिर बनेगी हमारी संधि। इन सब के स्थान पर ज्ञान, औ की मात्रा और आगे षधि। तो इस प्रकार यह वर्ण सम्मेलन करने के बाद यह शब्द बना हमारा ज्ञान और औषधि। तो यह शब्द बन गया ज्ञानौषधि। इस प्रकार हम वृद्धि जो स्वर संधि है इसको पहचानेंगे कैसे, इनकी
क्या पहचान है कि हम कोई उदाहरण देखें, कोई शब्द देखें तो उस पर हमें पता चले कि यह वृद्धि स्वर संधि होगी। तो पहचान ये बिल्कुल आसान सीख है। अगर कोई वर्ण होगा इस पर मात्रा इस प्रकार से मिलेगी, 2 मिलेगी। अगर कोई शब्द हमारे सामने आएगा और उस पर मात्रा अगर अव की होगी तो हम इसको देखते ही पहचान जाएंगे कि यह हमारी संधि वृद्धि स्वर संधि है, यानी मात्रा के अंदर वृद्धि होगी। तो इसी उदाहरण को हम देखें दूसरे उदाहरण से, इसी नियमों को हम देखें दूसरे नियम से। जैसे एक और धन का निशान और उसके बाद एक और धन का निशान जमा का निशान और उसके बाद हम देखें एक को, तो एक में जो कै में जो ए है, कै के अंदर जो ए है और उसके बाद एक का ए है, तो अगर हम इनको मिलाएं, इन दोनों को अगर हम मिला दें, ये हमारा नियम यही कह रहा है कि पहले अगर ए या आ हो और उसके बाद ए या आई हो तो इन दोनों के स्थान पर बनेगा, इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा भाई, आई बनेगा। तो बन जाएगा ये एक कै, इसमें से मात्रा अलग हुई और उसके बाद जो एक का पहले ए था वह ए और ए इनको मिलाने से बन गया आई। तो यह अपना जो वर्ण सम्मेलन करेंगे इसको तो बनेगा एक आई कै। इसी प्रकार हम इसका एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे महा धन का निशान और उसके बाद ओज, महा औज। अपना तो नियम यह कह रहा है कि पहले ए या आ हो और उसके बाद ओ या औ हो। तो हमारा ये नियम यहाँ लागू होता है, जो धन का निशान है, जमा का निशान है, उससे पहले वाला जो शब्द है उसमें ए या आ है और उसके बाद ओ या औ है। तो यह बनेगा मैं हो जय। इस प्रकार हम कोई उदाहरण उसको देखते ही पहचान जाएंगे कि यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि है। तो हम कोई भी उदाहरण देखें इसके अलावा और अगर यहाँ पर, तो उसको हम देखते ही पहचान जाएंगे कि यह वृद्धि स्वर संधि है। जैसे वसुदेव, तो इस मात्रा को हम देख करके पहचान गए कि यहाँ पर संधि कौन सी होगी, वृद्धि स्वर संधि होगी। इसी प्रकार हम कोई और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने एक दूसरा उदाहरण लिखा यहाँ पर जय लौ ध, तो इस मात्रा को हम देखें और देखते ही पहचान जाएंगे कि यहाँ यह वृद्धि स्वर संधि है। क्यों? क्योंकि इस वृद्धि स्वर संधि की जो पहचान हमने लिखी है, पहले कोई शब्द होगा और उस शब्द के ऊपर ऐ की मात्रा होगी या फिर औ की मात्रा होगी। तो यहाँ जो शब्द है इस पर औ की मात्रा है, तो हम देख करके पहचान सकते हैं कि यह वृद्धि स्वर संधि है। तो इस प्रकार हमने आज जो वृद्धि स्वर संधि सीखी है, मुझे आशा है कि आपको यह वृद्धि स्वर संधि आसान तरीके से बिल्कुल समझ में आ गई होगी।